पर से पर परमेश्वरी, तुमसे पर नहीं कोई, परम अगम्या स्वामिनी, दरस कृपा से होए। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको श्री हरिशरण उपाध्याय जी द्वारा लिखी श्री राधा चरित्रामृत का अध्ययन कराने जा रही हूँ। श्री राधा चरित्रामृत लिखने की प्रेरणा श्री हरिशरण उपाध्याय जी को अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से प्राप्त हुई थी और यह श्री राधा चरित्रामृत शीर्षक पुस्तक का नाम भी स्वप्न में ही निर्देशित किया गया था। तो आइए श्रवण करते हैं श्री राधा चरित्रामृत की भूमिका के साथ भाग 1। हरिशरण जी लिखते हैं, कल कल करती हुई कालिंदी बह रही थी, चंद्रमा की किरणें छटक रही थी। यमुना की बालुका ऐसे लग रही थी जैसे ये बालुका ना हो, कपूर की को पीसकर बिखेर दिया गया है। कमल खिले थे, कमुदिनी प्रसन्न है, उसमें भौरों का झुंड ऐसे गुनगुना रहा था जैसे अपने प्रियतम के लिए ये भी गीत गा रहे हों। बेला, मोगरा, गुलाब, इनकी तो भरमार ही थी। ऐसी दिव्य प्रेम स्थली में मैं कैसे पहुंचा था मुझे पता नहीं। मेरी आंखें बंद हो गई, जब खुली तब मेरे सामने एक महात्मा थे, बड़े प्रसन्न मुखमंडल वाले महात्मा। मैंने उठते ही उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके रोम रोम से श्री राधा ये प्रकट हो रहा था। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी जैसे कोई पीकर मत हो। ये मत ही तो थे, तभी तो कदम और तमाल वृक्ष से लिपटकर रोए जा रहे थे। रोने में दुख या विषाद नहीं था, आह्लाद था, आनंद था। मैंने उनकी गुप्त बातें सुननी चाहिए। मैं अपने ध्यान आसन से उठा और उनकी बातों में अपने कान लगाने शुरू किए। विचित्र बात बोल रहे थे वह महात्मा जी। महात्मा जी कह रहे थे, नहीं, मुझे तुम्हारा मिलन नहीं चाहिए। प्यारे, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वियोग का दर्द कब मिलेगा? तुम्हारे मिलन में कहाँ सुख है? सुख तो तुम्हारे लिए रोने में है, तेरे लिए तड़पने में है। तू मत मिल, अब तू जा। मैं तेरे लिए अब रोना चाहता हूँ। मैं तेरे विरह की टीस अपने सीने में सहेजना चाहता हूँ। तू जा। ये क्या? महात्मा जी के इतने कहते ही तू गया, कहाँ गया? हे प्यारे, कहाँ? वो महात्मा दहाड़ मारकर धड़ाम से गिर गए भूमि पर। मैं महात्मा जी के पास गया। उनके पसीने निकल रहे थे, पर उन पसीनों से भी गुलाब की सुगंध आ रही थी। मैंने उन्हें देखा, फिर जल्दी गया, अपने चादर को गीला किया, यमुना जल से उस चादर से महात्मा जी के मुखार विंद को पोंछा। श्री राधा, यही नाम उनके रोम रोम से फिर प्रकट होने लगा था। वो उठकर बैठ गए थे। उन्हें मैं ही ले आया था। देह भाव में उठते ही उन्होंने इधर उधर देखा, फिर मेरी ओर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी। मैं हाथ जोड़े खड़ा था। वो मुस्कुराए, उनका कंठ सूख गया था। मैं तुरंत दौड़ा, यमुना जी गया। एक बड़ा सा कमल खिला था, उसके ही पत्ते में मैंने जमुना जल भरा और लाकर उन महात्मा जी को पिला दिया। वो जाने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। तुम कहाँ आ रहे हो वत्स? उनकी वाणी अत्यंत ओजपूर्ण पर प्रेम से पगी हुई थी। मुझे कुछ तो प्रसाद मिले। मैंने अपनी झोली फैला दी। वो हंसे। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ना पंडित हूँ, ना शास्त्र का ज्ञाता, मैं क्या प्रसाद दूँ? उनकी वाणी कितनी आत्मीयता से भरी थी। आपने जो पाया है उसे ही बता दीजिए, मैंने प्रार्थना की। उन्होंने लंबी सांस ली, फिर कुछ देर शून्य में ताकते रहे। वत्स, साधना की सनातन 2 धाराएं हैं। एक धारा अहम की यानी मैं की, और दूसरी धारा है उस मैं को समर्पित करने की। मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरा शुभ हो। इसी धारा में जो साधना चलती है वो अहम की साधना है, पर एक दूसरी धारा है साधना की, वो बड़ी गुप्त है, उसे सब लोग नहीं जान पाते।
क्यों नहीं जान पाते महात्मन? मैंने महात्मा जी से प्रश्न किया। क्योंकि उसे जानने के लिए अपना अहम ही विसर्जित करना पड़ता है, मैं को समाप्त करना पड़ता है। महाकाल भगवान शंकर जो विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो भी इस रहस्य को नहीं जान पाए, तो उन्हें भी सबसे पहले अपना अहम ही विसर्जित करना पड़ा। यानी वो गोपी बने पुरुष का चोला उतार फेंका, तब जाकर उस रहस्य को उन्होंने समझा। ये प्रेम की अद्भुत धारा है। महात्मा जी हंसे। ये ऐसी धारा है जो जहाँ से निकलती है उसी ओर से ही बहने लगती है। तभी तो इस धारा का नाम धारा ना होकर राधा है। जब पूर्ण अहम का विसर्जन है, जहाँ मैं नामक कोई वस्तु है ही नहीं, तो बस तू ही तू। त्याग, समर्पण, प्रेम, करुणा की एक निरंतर चिर वाली सनातन धारा का नाम है राधा राधा राधा। तो इसके आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। महात्मा जी ने अचानक से कहा, काहे टिटिया रहे हो? मैं चौंक गया। ये मुझे कह रहे हैं? हाँ, सीधे सीधे श्री राधा रानी पर कुछ क्यों नहीं लिखते? ये आज्ञा थी उनकी। मैंने उनकी आंखों में देखा। मैं लिख लूँगा। मेरे जैसा प्रेम शून्य व्यक्ति उन अलहादनी श्री राधा रानी के ऊपर लिख लेगा, जिनका नाम लेते ही भागवतकार श्री सुखदेव जी की वाणी रुक जाती है, ऐसी श्री कृष्ण प्रेममय श्री राधा पर मैं लिख लूँगा। मैं कहाँ कामी, क्रोध, कपटी, लोभी, क्या दुर्गुण नहीं है मुझ में? ऐसा व्यक्ति लिख लेगा उन श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा के ऊपर। वह महात्मा जी उठे, मेरे पास में आए और बिना कुछ बोले मेरे नेत्रों के मध्य भाग को अपने अंगूठे से छू दिए। ओह, ये क्या दिव्य निकुंज, दिव्याति दिव्य नित्य निकुंज मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो गया, जहाँ चारों ओर सुख और आनंद की वर्षा हो रही। प्रेम में निमग्न सहस्त्र सखी सशिव श्री राधा माधव उस दिव्य सिंहासन में विराजमान थे। उन श्री राधा रानी की चरण छटा से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। उनकी घुंघरू की आवाज से ओम प्रणव का प्राकट्य है। वो पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण अपनी अलहादनी के रूप में श्री राधा को अपने वाम भाग में विराजमान करके प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे थे। मैंने दर्शन किए नित्य निकुंज के। अब तुम लिखो। श्री पूज्य हरिशरण जी कहते हैं कि वो महात्मा जी खो गए थे उसी निकुंज में। तभी मेरे घर वालों ने मुझे उठा दिया। ओह, यह सपना था। तभी मेरे घर वालों ने सुबह 5 बजे मुझे उठा दिया और कहा, यमुना जी जाना नहीं है, 5 बज गए हैं। ओह, ये सब सपना था। मुझे आज्ञा मिली है श्री राधा चरित्रामृतम लिखूं। मुझे ये नाम भी उन्हीं दिव्य महात्मा जी ने सपने में ही दिया। पर कैसे लिखूं? श्री राधा रानी के चरित्र पर लिखना साधारण कार्य नहीं है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। फिर एकाएक मन में विचार आया, कन्हैया की इच्छा है, वो अपनी प्रिया के बारे में सुनना चाहते हैं। ओह, तो मैं सुनाऊंगा, प्रमाण मत मांगना, क्योंकि श्री राधा पर लिखना ही अपने आप में धन्यता है और लेखनी की सार्थकता भी इसी में है। प्रेम की साक्षात मूर्ति श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। भक्तों, श्री राधा चरितामृत भाग 1 संपूर्ण हुआ। भाग 2 की कथा आप अगली वीडियो में श्रवण कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।